हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पहला पार्ट है द बुद्धा और इसका आंसर आएगा क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। सेकंड है शंकरा देवा, तो आंसर है इसका नामगर। थर्ड है निज़ामुद्दीन औलिया, इसका आंसर है सूफी सेंट। फोर्थ है नयनार्स, इसका आंसर है वर्शिप ऑफ शिवा। फिफ्थ है अलवर्स और इसका आंसर आएगा वर्शिप ऑफ विष्णु। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला पार्ट है शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ, आंसर है अद्वैत। सेकंड है रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, आंसर है अलवर्स। थर्ड है, इसमें पहले आंसर दिए हैं बसावाना, अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। तो ये किसके एडवोकेट्स थे? वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। फोर्थ है, इसमें पहले आंसर दिया है विठला टेम्पल, आगे है वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। अब थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज। तो नाथपंथी सिद्धास और जो योगीज थे इनके क्या बिलीव्स थे और वो क्या प्रैक्टिस करते थे? आंसर है पहला इसमें दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, दे बिलीव दैट द पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस गॉड एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। तो इन्होंने क्या बोला था कि रिनंसिएशन होनी चाहिए वर्ल्ड की, मतलब दुनिया को त्यागना चाहिए। दूसरा बोला था इन्होंने कि साल्वेशन मतलब मोक्ष की मुक्ति का रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा? मेडिटेशन के ज़रिए। और मेडिटेशन किसकी करनी है? जो फॉर्मलेस गॉड है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। और ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो सुप्रीम गॉड है और जो सोल है ये दोनों एंड में एक ही है। इसमें थर्ड पार्ट है टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, breathing exercise and meditation. Fourth, they did not believe in the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. तो इन्होंने और भी ये बोला था कि जो आपकी जो आप मेडिटेशन करोगे फॉर्मलेस गॉड की, तो वो मतलब जो सैल्वेशन भी है वो आप कैसे अटेन करोगे कि जब आप माइंड और बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग करोगे। और वो इंटेंस ट्रेनिंग कौन सी प्रैक्टिसेस से होगी? योगासन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन जब आप करोगे तब आपको सैल्वेशन मिलेगा। और जितने भी रिचुअल्स है वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। और जो कन्वेंशनल रिलीजन के जितने भी एस्पेक्ट्स थे और जो सोशल ऑर्डर था इन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया था। फोर्थ है व्हाट वर द मेजर आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। तो कबीर के जो आइडियाज़ थे वो कौन से थे और उन्होंने उसको कैसे एक्सप्रेस किया था? आंसर है मेजर आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय कबीर इंक्लूड, पहला है रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। सेकेंड, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। Third, criticism of priestly classes and caste system. Fourth, belief in a formless supreme God. Fifth, emphasis on bhakti or devotion to achieve salvation. Kabir expressed his ideas in a vast collection of verses known as Sakhis and Paths. These are said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. तो कबीर के जो मेजर आइडियाज़ थे वो ये थे कि जितने भी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उस टाइम पे उन्होंने उनको रिजेक्ट किया था। और जो एक्सटर्नल वर्शिप होती थी बहुत ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म में और इस्लाम में, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने कास्ट सिस्टम और जो प्रीस्टली क्लासेस थे उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। और इनका बिलीव था कि जो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है उसमें इन्होंने बिलीव दिखाया था। इन्होंने एम्फेसिस किस पे रखा था कि अगर आपको सैल्वेशन अचीव करना है, मोक्ष अचीव करना है, तो वो कैसे होगा? जब आप भक्ति करोगे या डिवोशन करोगे तो उससे आपको सैल्वेशन मिलेगा। तो जो कबीर के आइडियाज़ थे उन्होंने अपने आइडियाज़ एक वर्सेस, उनका जो वास्ट कलेक्शन था वर्सेस का जिसका नाम था साखीज़ और पाथ्स, इसी में इन्होंने अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस किए थे।
और ये भी कहा जाता है कि ये जो साखीज़ और पार्ट्स थे ये इन्होंने खुद ही कंपोज किए थे, लेकिन इनको गाया था कि इन्होंने जो वॉन्डरिंग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे भजन सिंगर्स, तो उन्होंने इनको गाया था। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।